पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नवा सिद्धात्री। ओम धूम दुर्गाय नमः नमः। नव दुर्गा प्रतिपदा। प्रेमियों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत मास के नवरात्रि के बारे में। चैत मास का प्रारंभ हो चुका है और चैत मास में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ दुर्गा की आराधना जो कि नवरात्रि में की जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैत नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और समापन होता है चैत मास की नवमी तिथि पर। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत मास की प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है, नवरात्रि समाप्त कब होगी, कन्या पूजन, कलश स्थापना, हवन इत्यादि आज सब कुछ जानेंगे। और हाँ, नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो राम नवमी कब मनाई जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिए। प्रेमियों, सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। दो नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि जो कि चैत मास में और आश्विन मास में आती है, और दो नवरात्रि गुप्त होती है जो कि आषाढ़ मास में और माघ मास में मनाई जाती है। इस प्रकार से देवी भागवत में 4 नवरात्रि का वर्णन आता है। अब दो नवरात्रि जो है गुप्त नवरात्रि, वह गुप्त तरीके से मनाई जाती है, इसलिए इस नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो प्रकट नवरात्रि होती है ये धूमधाम से मनाई जाती है, जो कि आश्विन मास और चैत मास में आती है। पूरे धूमधाम से और भव्य तरीके से माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा दिन तिथि पर कलश स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा का आवाहन करके प्रतिदिन 9 दिनों तक लगातार माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा भक्ति करते हैं, उनकी आरती करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, माता रानी का सेवा करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। बहुत से प्रेमी हैं जो व्रत धारण करते हैं, लेकिन कितने भी प्रेमी ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रखते हैं लेकिन व्रत नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, पूजा वो जरूर करते हैं। सुबह शाम माँ दुर्गा की मतलब 9 शक्तियों की आराधना करते हैं। देखिए, नवरात्रि जो है वो शक्ति की आराधना का ही होता है। इस समय माँ दुर्गा के स्वरूप में हम हर देवी का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, पहले दिन से लेकर और लास्ट दिन तक पूरे 9 दिन वो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, माँ दुर्गा का अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि में अगर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं, तो कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। इसलिए भक्त अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो सिर्फ माँ दुर्गा का कृपा पाना चाहते हैं, मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कोई भक्त ऐसे हैं जो उनकी विशेष मनोकामनाएं हैं, विवाह में बाधाएं, संतान में बाधाएं, धन प्राप्ति, मतलब कोई ऐसी मनोकामना है, अपनी मनोकामना के अनुकूल अपने मंत्रों का जप करते हैं। माँ दुर्गा इतनी ममतामयी है कि जिस भी हम मनोकामना से व्रत धारण करते हैं या बिना भी व्रत की हम पूजा करते हैं तो हमारी वो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही विशेष होते हैं। अगर ये 9 दिन विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा की जाए तो निश्चित ही हमें माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और किस दिन हमें कौन सी देवी की आराधना करनी है। तो देखिए, चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम को 4:27 पे और इसका समापन होगा 30 मार्च को दोपहर 12:49 पे। तो चैत मास के प्रारंभ जो हमेशा होता है सूर्यकालीन तिथि से और प्रतिपदा तिथि हमेशा प्राप्त होती है 30 मार्च 2025 को। तो 30 मार्च से ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा, दिन होगा रविवार का। तो नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को शैलपुत्री माता की पूजा करेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन करके विधि विधान से उनकी पूजा हो जाती है। सिर्फ 9 दिनों तक पूरे नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। अष्टमी और नवमी पर हम कन्या पूजन इत्यादि करते हैं। बहुत लोग अष्टमी के दिन करते हैं और बहुत लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में अष्टमी और नवमी कब है? चैत मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 4 रात की रात्रि में 8:12 पे और शुक्ल की अष्टमी तिथि समापन होगा 5 अप्रैल शाम को 7:26 पे। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को
अष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाएंगे। और 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि अर्थात माँ सिद्धात्री की पूजा करेंगे। नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा 5 अप्रैल शाम को 7:26 पे और नवमी तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल शाम को 7:22 पे। तो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी भी मनाएंगे और रामनवमी में भगवान श्री राम का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:08 से, मतलब 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर में 1:39 तक। कुल अवधि होगी 2 घंटे 31 मिनट की। और जो बिल्कुल रामनवमी का मध्यांचल होता है वो होगा दोपहर में 12:24 से 6 बजे अप्रैल 2025 को। तो इस बार जो नवरात्रि है वह 8 दिनों की है, 9 दिन की नहीं है, क्योंकि बीच में तिथि 6 है। और जो भक्त नवरात्रि का 9 दिन का व्रत करते हैं वे 10वीं तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं और 10वीं तिथि 7 अप्रैल को है। वैसे तो बहुत भक्त हैं जो अष्टमी तिथि और 9वीं तिथि में अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि 10वीं व्रत का पारणा करते हैं। तो ऐसे भक्त 7 अप्रैल को अपने व्रत का पारणा करेंगे, जो भक्त अपनी 10वीं तिथि में व्रत तोड़ते हैं। चैत मास में दुर्गा माता की सवारी होगी हाथी। देवी माता का दुर्गा पे मतलब सवारी हाथी मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है सुख समृद्धि का प्रतीक। और चैत मास में माँ दुर्गा की सवारी जो है संकेत करता है कि अब की बार बारिश बहुत होगा, इससे धन धन का भंडार होगा। अब जानते हैं कलश का स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को कलश की स्थापना करेंगे। पहला दिन है नवरात्रि का, तो सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। मान लीजिए अगर आप इस समय स्थापना नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:01 से दोपहर 12:50 तक। इस 2 शुभ मुहूर्त है आपके लिए, जो भी अनुकूल हो उसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। प्रेमियों, चैत के महीने में अगर आप भागवत पुराण की कथा सुनना चाहते हैं और अगर कुछ कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता देना, हम आपको कहानी कथा वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, किसी भी कारणवश शाम सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको दोपहर में जरूर जो है पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो मोबाइल में सुन लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि में कौन सी विधि से माता दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने की विधि क्या होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।